इच्छा हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। इसीलिए हम जानेंगे आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर कलीसिया से, आपसे, मुझसे क्या मांग करता है और क्या उम्मीद करता है, क्या उम्मीद करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद करता होगा। मेरे बच्चे लोग चिकन मटन खाए, मस्त से रहे। हाँ, ये भी मांगे भैया, उससे थोड़ी ना चाहेगा कि भूखे रहे बोल के। हालेलुया, हालेलुया। एक बुजुर्ग व्यक्ति से मैं मिला था, 60 साल के पार वाला। एक बार, इस बार नहीं, जब तो दूसरे साल में जब आया था 60 साल के पार वाला मैं मिला था। एक क्या बोलते हैं ना, एक पैर कबर में और एक पैर काय में बोलते हैं, खाली में, और एक पैर कवर में बोलते हैं क्या, मरने वाला थोड़ा सा, मतलब उसका समय जब हो जाता है तो ऐसे बोलते हैं ना, एक पैर खटिया में एक पैर कवर में है और ज्यादा बात कर रहा है बोल के नहीं बोलते हैं क्या। ऐसे वाला एक व्यक्ति से मैंने मिला था, उसको सुसमाचार सुनाए, सब कुछ करे, आखिरी में पूछे कि बाबा देख तो शादी ब्याह हो गया, बोला हाँ शादी ब्याह हो गया। देख तो बच्चा, मतलब बच्चा हो गया, मतलब बोला हाँ बच्चा हो गया। देख तो बच्चा हो गया, शादी ब्याह भी हो गया, हाँ शादी ब्याह भी हो गया। देख तो नाती पुती आ गए, नाती पुती सुती जो भी बोलते हैं वो सब आ गया, हाँ बोला सब कुछ आ गया। बोल बाबा आखिरी में तो का डिमांड आवे कि तोर का इच्छा आवे। तो उसने एक बात बोला है, आखिरी समय में भी वो बोलता है एक ही काम है बेटा, आप तो सब कुछ हो गया, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, नाती पोती सुधी सब कुछ हो गए, अब आखिरी में केवल एक ही चाहत है। वो चाहत क्या है, बस पीना है और जीना है। जब तक जिंदा है पीना है और जीना है, और आखिरी में अटैक हो जाना है। हालेलुया। ये हमारा इंसान का बहुत सारा मांग रहता है, लेकिन हम आज देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु आपसे क्या चाहता है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है। पहली एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, प्रभु हमसे क्या चाहता है। एक वचन निकाल के पढ़ सकते हैं मेरे साथ, पहला सामुएल की पत्री, पहला सामुएल की पत्री 15 अध्याय उसका 22वां वचन। पहला सामुएल की पत्री 15 अध्याय उसका 22वां वचन। सामुएल ने कहा, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है। सुनो, हम लोग चाहते हैं कि यहोवा को होम बलि देंगे तो खुश हो जाएगा, मेल बलि देंगे तो खुश हो जाएगा। मतलब यहाँ के लोग सोचते हैं कि दान देंगे, अरे दशमांश देंगे, खुश हो जाएगा। इससे खुश नहीं होता, इससे बढ़कर भी प्रभु को खुश करने के लिए कुछ है। पढ़ो उस चीज को, पढ़ो। जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा होम बलियों से, मेल बलियों से बढ़कर उसके बात मानने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो आगे पढ़ दो उसको। मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कार लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या डिमांड करता है, क्या चाहत करता है, यही चाहत करता है कि हम उसके आज्ञा पालन करने वाले लोग हो जाए। हालेलुया। हम सुनते हैं कि यहोवा को होम बलि चढ़ाना, मेल बलि चढ़ाना, अर्थात दान दक्षिणा देना, ये करना वो करना से प्रभु खुश होता है। अरे वो लालच के लिए करते हैं, लालच के लिए बोलते हैं कि मैं दूंगा तो मुझे भी मिलेगा। लालच नहीं करना, क्योंकि प्रभु को लालच दे के कुछ नहीं पाया। अगर देना है तो यही उम्मीद करके देना कि मुझे कुछ मिले ना मिले, बस दे रहा हूँ। हालेलुया। उम्मीद करके नहीं करना कि अरे मैं क्या बोलते हैं 10 रुपया दूंगा तो मुझे 20 रुपया मिलेगा। ये तो बिजनेसमैन लोग करते हैं कि अरे 100 रुपया लगाएंगे तो 200 रुपया आपको मिलेगा। बिजनेसमैन लोग है ना, सट्टा खेलने वाले लोग कहते हैं। लेकिन अभी लोगों का विचार भी ऐसी हो गया है कि हम क्या करेंगे, लोग प्रभु को प्रसन्न करके होम बलि देंगे, मेल बलि देंगे। लेकिन एक चीज जाने रहो, सारे चीज से बढ़कर यहोवा हमसे यही चाहता है कि हम क्या करें, उसकी आज्ञा को पालन करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे मुझसे एक ही चीज चाहता है, वो चीज ये है कि हम उसकी आज्ञा को पालन करें। हालेलुया। लेकिन इन दिनों में आज्ञा पालन करने वाले लोग बहुत कम नजर आते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोग बहुत आते हैं। आज्ञा पालन करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्या प्रभु इस चीज से प्रसन्न होता है?
प्रभु आपसे और मुझसे एक ही चीज कहता है कि परमेश्वर उसकी आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसीलिए क्या करना, प्रभु हमसे क्या चाहता है, यही चाहता है कि हम क्या करें, उसकी आज्ञा को पालन करें। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन लिखा है व्यवस्था विवरण में भी कहता है, यदि तू मेरी विधि और मेरी आज्ञा को माने तो तेरे पास आशीष आएगी। 15 से अगर बात में अगर पढ़ो तो कहते हैं यदि तू नहीं माने तो तुझ में क्या होंगे, ये विपत्तियां आएगी। हालेलुया। इसीलिए क्या करना, इन दिनों में सारे विश्व में महामारी फैला हुआ है, लोग अपने अपने घर में है, लोग डरे हुए हैं। आपको इन दिनों में एक चीज करना है, यहोवा परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाले लोग हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि उसी से वो प्रसन्न होता है। जब हम आज्ञा पालन करेंगे, प्रभु का डिमांड को पूरा करेंगे, प्रभु का इच्छा को पूरा करेंगे। जब प्रभु का इच्छा को पूरा करेंगे, प्रभु हमारी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। एक उदाहरण के लिए एक वचन निकाल के पढ़ो अब्राहम के बारे में। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 से पढ़ो। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता को घर के छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के सामने ये आज्ञा मानना आसान चीज नहीं था, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर दूसरे जगह में चले जा, जहां मैं तुझे क्या करूंगा, दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, लेकिन चले जा खाली बोल रहा है। हालेलुया। ये यदि आपके जीवन में मुझे अगर कहा जाए, हमारे लिए तो अरे बाप रे, मैं कैसने मोर दाई दादा ला छोड़ू, मैं कैसने मोर घर ला छोड़ू, मेरी बीवी बोलती हो कि मैं कैसे मेरे मायके ला छोड़ू। हालेलुया। ये हमारे लिए अपने परिजनों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज मैं कह देता हूँ, आप मरोगे, आपके साथ आपका परिजन नहीं जाएगा या आपका रिश्तेदार नहीं जाएगा कोई है? नहीं रे बाबा, ये मोर अब्बड़ माया करो, तुम मैंने कहते हैं ना, मैं इसको बहुत प्यार कर रहा था, इसलिए ये भी मर गया तो मैं भी जाऊंगा। अरे छूटा है, कोई नहीं जाएगा, जो मर गया खुद ही जाएगा। हालेलुया। इसीलिए क्या करो, प्रभु का आज्ञा पालन करो और अनंत जीवन के अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तो अपने कुटुंबीय, अपने देश भूमि, अपने पिता के घर को छोड़ के क्या कर, चला जा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मुझको कई बार कहता है, उसके वचन को सुनाने के लिए अपने घर को, अपने परिवार को, अपने परिजनों से क्या कर, दूर जाके कोई गांव में जाके वचन सुना, किसी को प्रभु के बारे में बता, तेरे कार्य को एक दिन छोड़ दे, तेरे परिवार को एक दिन छोड़ दे, तेरे घर वाले को एक दिन छोड़ दे, लेकिन क्या कर, लोगों के पास में जाके के वचन सुना। हमारे जीवन में ये आज्ञा मानना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारे जीवन में पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि प्रभु ये तो तू नहीं कह रहा होगा, ये मेरे मन में आ रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, तू नहीं कह रहा है प्रभु, लेकिन मेरे मन में आ रहा होगा बोल के हम क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं, नकारते हैं उस वचन को। लेकिन एक चीज जाने रहो, यहोवा परमेश्वर वचन कहता है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि मेल बलि से ज्यादा प्रसन्न होता है? नहीं, इससे कि उसकी आज्ञा मानने वाले से। हालेलुया। आप आज्ञा मानने वाले हो जाओ, क्योंकि प्रभु हमसे यही डिमांड करता है। अभी तक हो सके आपने प्रभु से बहुत सारा डिमांड किया है, बहुत सारा इच्छा क्या है, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, हर चाहिए, दुनिया भर का चीज हम लोगों ने डिमांड किया है। लेकिन प्रभु आपसे एक डिमांड कर रहा है, क्या है वो? उसका आज्ञा पालन करना। हालेलुया। हालेलुया। उसका आज्ञा पालन करने का प्रभु आपसे मुझसे डिमांड कर रहा है। हालेलुया। आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है? अब्राहम को कहा सब चीज छोड़ के क्या कर, चले जा। जाने के लिए तैयार है? अगर जाने के लिए तैयार है, प्रभु उसके वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो कहता है वो होता है। हालेलुया। उसका शब्द को किसी कोई भी बदल नहीं पाया। इसीलिए पहला चीज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम क्या करें, उसकी आज्ञा को पालन करें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। और एक वचन निकाल के पढ़ो, भजन संहिता 51 उसका 16 और 17 एक बार पढ़ लीजिए। भजन संहिता 51 उसका 16 और 17। 16 और 17।
क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, नहीं तो मैं देता, और होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। हालेलुया। आप अगर प्रभु को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, यदि आप प्रभु को कुछ देना चाहते हैं, अरे होम बलि मेल बलि से बढ़कर है, वो आपका मन है। आपका मन दे तो प्रभु से प्रसन्न होता है। हालेलुया। एक मिनट बंद करो। इसीलिए क्या कहना है? पहला, प्रभु हमसे यही चीज डिमांड करता है कि हम उसकी आज्ञा माने। आज्ञा मानने में अपना मन को चढ़ाना आता है। हम अपने मन को चढ़ा दे, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। अभी तक जितनों ने भी अपने आप को प्रभु को चढ़ाया है, प्रभु ने उसे जरूर आशीष किया है। यदि हम प्रभु को चढ़ाएंगे, प्रभु हमें जरूर आशीष करेंगे। पहला चीज, प्रभु यही डिमांड करता है कि हम क्या करें? उसकी आज्ञा को पालन करें। दूसरा, एक वचन निकाल के पढ़ो। नंबर मतलब गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 पद। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 पद। मूसा मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। वो बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, प्रभु हमसे क्या चाहता है? यही चाहता है कि हमारे अंदर में एक नम्र स्वभाव हो। मूसा के बारे में जब जानोगे, मूसा बहुत क्रोध करने वाला था। एक बार उसके जाति भाई को मारते रहते तो इतना गुस्सा करता है कि उसी को ही सीधा मार देता है। इतना क्रोध करने वाला, राजाओं के महल में रहने वाला, इतना घमंड करने वाला एक व्यक्ति जब प्रभु के पास में आया तो क्या हो गया? सबसे नम्र हो गया। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में उल्टा हो जाते हैं। हम पहले सीधे साधे रहते हैं, प्रभु में आने में सबसे ज्यादा घमंडी हो जाते हैं। अरे मेरे को ऐसा बोला, वो बहन मेरे को जय मसीह की नहीं बोली, वो भाई मेरे को जय मसीह की नहीं बोला। बहुत घमंड हमारे अंदर में आ जाता है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया है। अगर किसी व्यक्ति को अगर पास्टर नहीं बोल दो, अरे मेरे को पास्टर नहीं बोला, अरे बाप रे। किसी को अगर रेवरेंड नहीं बोल दो, और क्या बोलते प्रोफेट भविष्य वक्ता नहीं बोल दो, मेरे को भविष्य वक्ता नहीं बोला। इतना घमंड मसीह में आ जाता है। सबसे ज्यादा अगर मसीह जीवन में आने से पहले उत्पन्न होने वाला चीज है वो घमंड है। हालेलुया। पता नहीं आपने अपने जीवन में महसूस किया है कि नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया है। मसीह जीवन में जैसा आप आओ, सबसे ज्यादा और उत्पन्न होने वाला चीज है वो हमारा घमंड होता है। लेकिन प्रभु हमारा घमंड को प्रसन्न नहीं करता, हमारा दीनता को प्रसन्न करता है। मूसा पहले बहुत घमंड करता था, इतना क्रोध करने वाला था कि एक मिस्री को मार दिया। इतना घमंडी करने वाला एक व्यक्ति जब प्रभु में आ गया तो प्रभु का वचन कहता है, उसके बारे में गवाही देता है कि मूसा सारे लोगों में से सबसे ज्यादा दीन और नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। आज प्रभु का वचन आपके बारे में, मेरे बारे में एक गवाही देना चाहिए कि ये व्यक्ति जो क्या था, सारे लोगों में से क्या था? दीन और नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। मैं यही चीज चाहता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में एक दिन का ये गवाही देना कि ये चीज इसके जीवन में सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव का था बोल के। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमसे यही क्या बोलता है, एक डिमांड और चाहत करता है कि हम क्या करें? सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव के हो जाए। हालेलुया। एक दिन स्वभाव के हो जाए। हमें कोई जय मसीह बोलता है कि नहीं बोलता है, उससे फर्क नहीं। हम किसको जय मसीह की बोलते हैं उससे मतलब रखो। हमें कोई पास्टर मास्टर बोलता है कि नहीं, उससे मतलब मत रखो, परंतु हम किसको सम्मान करते हैं उससे मतलब रखो। हालेलुया। ये सोचना कि नहीं मुझे कोई पास्टर बोलेगा तभी मैं उसको ही पास्टर बोलूं, नहीं। अरे आपको जो बोलो, क्योंकि आप जो कुछ भी है प्रभु के अनुग्रह से है। हालेलुया। मैं अपने जीवन में समझता हूँ, मुझे कोई पास्टर बोले, मास्टर बोले, कुछ बोले ना बोले, भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि मुझे जो पद दिया वो प्रभु कभी उससे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि दिया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए जस्ट नम्र, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र व्यक्ति कर दो, क्योंकि प्रभु हमसे यही चीज चाहता है। हालेलुया। प्रभु हमसे यही चाहत करता है, यही मांग करता है। अगर यीशु मसीह के जीवन में अगर देखोगे, एक वचन निकाल कर पढ़ के देखो, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 से पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 से। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 आयत से।
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा आपका और मेरा भी क्या हो? स्वभाव हो। मसीह यीशु का जैसा स्वभाव था वैसे आपका और मेरा स्वभाव होना चाहिए। प्रभु मसीह यीशु का जो चरित्र था वैसे आपका और मेरा चरित्र होना चाहिए। चाहे हम हो सके क्या बोलते पहले घमंड करते थे, पहले बुरा काम करते थे होंगे, लेकिन एक चीज जान लो, आज ये वचन सुनने के बाद मसीह यीशु का चरित्र को अपने जीवन में ले लो, मसीह यीशु का स्वभाव को अपने जीवन में ले लो, क्योंकि वैसे मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। फिर थोड़ा नीचे पढ़ दो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, बाप रे, परमेश्वर के तुल्य। यही तो हम सबसे ज्यादा प्रभु की सेवा करने वाले को ये वचन सीखना चाहिए। लेकिन ये वचन ठीक है बहनों, जा हम सबसे ज्यादा प्रभु का सेवा करने वाले को ये वचन सीखना। अरे बाप रे, मैं भविष्य वक्ता हूँ, मैं भविष्य वक्ता हूँ। मैं कल की परसों एक तो ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भविष्य वक्ता गलत है, अच्छा बात है, लेकिन घमंड करना गलत बात है। ठीक है, कल के परसों मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक चीज दिखाया था कि कोई भविष्य वक्ता ने एक भविष्यवाणी किया है, उसको लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये भविष्य वक्ता ने ये भविष्यवाणी किया, ये दिन में ये पूरा होया, वही दिन में ये पूरा होया, वही दिन में ये पूरा होया, बोल के उसको क्या करें, साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो बोला वो होया बोल के। अरे साबित करना है तो इसका भविष्यवाणी को साबित करो। हालेलुया। साबित करा है तो परमेश्वर का वचन की भविष्यवाणी को साबित करो। तुक्का मार के भविष्यवाणी कर देना और उसको बोल जाना कि हो जाएगा, ये सही नहीं है। हालेलुया। ये अपना घमंड को प्रकट करा। मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये प्रार्थना खत्म होने के बाद संजीव भाई जरूर पानी पिएगा, पिएगा ही पिएगा। अरे तुक्का मार के भविष्यवाणी, मैं बोल रहा हूँ कल के दिन जरूर कोई ना कोई मरेगा। इतना दुनिया में क्या कोई नहीं मरेगा? मरेगा ही मरेगा। तो ये भविष्यवाणी तुक्का मार के भविष्यवाणी करो। एक्यूरेट और सच्चा भविष्यवाणी की पुस्तक ये है, परमेश्वर का वचन में घमंड करो। हालेलुया। अरे घमंड करना है तो प्रभु में घमंड करो, घमंड करना है तो परमेश्वर का वचन में घमंड करो, घमंड करना है तो इस बात में घमंड करना कि मैं मसीह वाला प्रभु को जान गया हूं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने क्या किया, बहन पढ़ो थोड़ा। परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अरे वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। आप तुलना करके देखो, एक चींटी और एक हाथी, ठीक है, हाथी को अगर कहोगे चींटी के जितना बड़ा है वो हो बोलोगे तो कैसी होएगा? सोच के देखो, ये छोटा सा चींटी है लेकिन हाथी इतना बड़ा है, उसको आप बोलोगे हाथी को ये चींटी के समान होके देखो तो कैसी करेगा? अपने आप को ऐसे करके लपेट को कैसे करके होके देखा? बता के देखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पाँव की चौकी। तो सोचिए देखो कितना बड़ा परमेश्वर है, इतना बड़ा परमेश्वर ये छोटा सा मानव के स्वरूप में हो जाना और उसके तुल्य में हो जाना, ये मामूली बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। ये इतना बड़ा एक हाथी अगर चींटी के रूप में अगर आ जाता है, ये आसान बात नहीं है मेरे प्यारों। ये आपके लिए मेरे लिए बड़े सीख का बात है, सीखने का बात है। हमारा प्रभु अपने आप को प्रभु होने के बाद भी दास का स्वरूप धारण किया। हम अपने आप एक दास बोलते हैं लेकिन प्रभु का रूप धारण करने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को दास बोलते हैं, सेवक बोलते हैं, लेकिन ज्यादा करके प्रभु का रूप धारण करने के लिए वो करते हैं, मुझे आदर करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। आदर करना गलत बात नहीं है, लेकिन घमंड करके मजबूरी में किसको आदर कराना ये घमंड बात है। हालेलुया। मजबूरी में किसी को ऐसे चीज में बांध देना कि वो हमारा आदर करे, वो गलत बात है। यहाँ पे कहते हैं यीशु प्रभु के स्वरूप में होने के बाद भी, परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी अपने आप को नम्र किया। आप और मुझको क्या करना है?
आपको मुझको यीशु के समान नम्र करना है। मूसा के बारे में परमेश्वर का वचन गवाही देता है कि वो क्या था, सब लोगों में से नम्र व्यक्ति था। आज प्रभु आपके बारे में, मेरे बारे में एक गवाही देना चाहिए, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी और ये मेरा भाई और मेरी बहन क्या रहे, जब तक पृथ्वी में रहे एक नम्र स्वभाव के साथ रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर आपसे मुझसे क्या करता है, डिमांड करता है, मांग करता है। इस मांग को प्रभु के सामने पूरा करो, प्रभु आपकी मांग को पूरा करेगा। हालेलुया। तीसरा एक वचन निकाल के देखेंगे मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 45 पद थोड़ा पढ़ दिए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 45 पद। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, और विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। तीसरा, प्रभु कैसे लोगों को और क्या डिमांड करता है, यही डिमांड करता है कि हम क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमसे यही चाहता है, हम क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है वो अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य है, वो अपने बच्चे के प्रति विश्वास योग्य है, वो अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य है, वो अपने पास्टर के प्रति विश्वास योग्य है। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है वो किसी के भी सामने विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। आप सब कोई जानते हैं यूसुफ के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि पोतीफर नामक एक व्यक्ति उसे खरीद कर अपने घर में ले गया और नौकर के समान रखा। नौकर के समान रखने के बाद सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। अरे धन दौलत से लेके सब, उसका जितना भी काम था सब काम उसके हाथ में कर दिया। लेकिन यूसुफ इतना विश्वास योग्य था, जब उसकी बीवी ने उसे फंसाना चाहा, वो बोलता है कि मैं कैसे इतना बड़ा पाप करूं और परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करूं, गुनाह करूं। हालेलुया। यूसुफ के बारे में कहानी पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, यूसुफ के बारे में प्रचार करने के लिए अच्छा लगता है, यूसुफ के बारे में लोगों को बताने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन यूसुफ का स्वभाव को अपनाने के लिए अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। अगर आप अपनाना है यीशु का स्वभाव को अपनाओ, आप यदि अपनाना है आप जोसेफ का स्वभाव को अपनाओ, यीशु मसीह का स्वभाव को अपनाओ, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। उसीलिए मैं कहता हूँ जोसेफ नामक एक व्यक्ति इतना विश्वास योग्य था, वो अपने क्या बोलते हैं मालिक के प्रति विश्वास योग्य था। क्यों मालिक के प्रति विश्वास योग्य था? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होता है वो अपने मालिक के प्रति भी विश्वास योग्य होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर आपसे मुझसे क्या करता है, चाहत करता है, उमंग करता है, मांग करता है, लेकिन हम विश्वास योग्य नहीं होते, इसीलिए हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उदाहरण दे रहे हैं कि क्या ही विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास होगा जिसे परमेश्वर ने कुछ दिया है और वो समय में करता है। हालेलुया। अगर आज ये चीज हम नहीं कर पाते हैं, हम विश्वास योग्य नहीं है, हम बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, इसीलिए हमें ये चीज करना है। हमें जो चीज समय में प्रभु किया है वो चीज में करना है, ताकि प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। इसीलिए तीसरा बात ये है, प्रभु हमसे क्या मांग करता है, ये मांग करता है कि हम क्या करें, विश्वास योग्य बना रहे। हालेलुया। विश्वास योग्य बना रहे, प्रभु आपको जीवन को आशीष करेगा। मेरे प्यारों, हम कहते हैं कि ये करो वो करो आपको मिलेगा, उससे बढ़कर आप विश्वास योग्य बन जाओ, सब चीज आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आगे एक वचन निकाल के पढ़ेंगे मेरे साथ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। और क्या चीज का मांग करता है प्रभु हमसे? नूह की वंशावली यह है नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हालेलुया। आप सबको पता है नूह के बारे में, नूह के समय में इतना पाप हो गया कि लोग एक दूसरे को भी पहचानना उनके सामने क्या बोलते पहचानने के योग्य नहीं थे। इंसान जानवर का रूप ले लिया, और जानवर है ही है, वो इंसान का रूप ले लिया। जानवर को अगर देखोगे थोड़ी समय वो क्या रहता है, अपने बच्चे को क्या करेगा, अपने सामने चराएगा और रखेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद अगर देखोगे जानवर का ये स्वभाव और जानवर का ये चरित्र समझ जाओ, जो समझना है समझो। जानवर ये नहीं पहचानता कि मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरा रिश्तेदार कौन है।
थोड़ी समय के लिए खाली माँ उसको रखती है, फिर उसके बाद वो भूल जाता है कि मेरी माँ कौन है बोल के, मेरा बहन कौन है बोल के। ऐसी मनुष्य जाति इस प्रकार का स्वभाव का हो गया। नूह के समय इतना पाप बढ़ गया, लोग पाप में डूब गए, लोग बुरा काम करने में डूब गए, लोग अपना अय्यासी करने में डूब गए, अपना शारीरिक चीज को पूरा करने में डूब गए। उस समय भी परमेश्वर का एक जन था नूह नाम का, वो कैसा था? धार्मिक था। हालेलुया, धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर के नजर में खराब व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बना रहा। हालेलुया। आज इस संसार में पाप बढ़ गया है, आज इस संसार में बुराई बढ़ गया है, आज इस संसार में प्रभु का यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह लोगों में प्रकट हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपसे धार्मिकपन का डिमांड करता है। क्या आप धार्मिक है या पाप में लिप्त है? हालेलुया, हालेलुया। ये आपको मुझको अपने आप को परखने का समय है। नूह धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर का अनुग्रह उसमें हो गया। आज मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आप धार्मिक व्यक्ति हो जाओ, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के जय। हम धार्मिक व्यक्ति नहीं होते, खराब व्यक्ति नहीं होते, इसीलिए प्रभु का अनुग्रह भी हमारे जीवन में नहीं होता। परमेश्वर आपसे मुझसे यही डिमांड करता है, यही चाहत करता है कि क्या रहे, हम धार्मिक व्यक्ति बने। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सच्चा प्रभु को जानते हैं, सच्चा खुदा को जानते हैं, फिर भी हमारे जीवन में धार्मिक पना नहीं नजर आता। इसीलिए परमेश्वर का महाकोप भड़का हुआ है, इसीलिए परमेश्वर क्रोधित होता है। इसीलिए अपने आप को जांचे परखे, अपने आप को नूह के समान धार्मिक व्यक्ति ठहराए। हालेलुया। उस समय जो विपत्ति आया, विपत्ति में सब लोग नाश हो गए, केवल नूह और नूह का परिवार बचाया गया। क्यों बचाया गया? क्योंकि नूह धार्मिक व्यक्ति था। हालेलुया। एक धार्मिक की वजह से उसका सारा परिवार बचा लिया गया। आज मैं एक से एक वचन कहता हूँ, एक वेद की बात कहता हूँ, आप एक धार्मिक की वजह से आपका खानदान बचाया जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसीलिए क्या करना? धार्मिक व्यक्ति होना है। हालेलुया। टाइम बताओ तो कितना हो गया? नहीं तो हम लोग आगे निकल जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। चल रही है। हाँ ठीक है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसीलिए क्या करना है? धार्मिक व्यक्ति होना है। हालेलुया। आप नूह के जीवन में देखो लो, नूह पूरा धार्मिक व्यक्ति था, है ना? खराब व्यक्ति था। नूह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, नूह धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसमें होया। यदि हम एक धार्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर का अनुग्रह आप में मुझ में जरूर होगा मेरे प्यारों, जरूर हम बचा लिया जाएंगे। लोग उस समय बचा लिया गया, इन दिनों में आप और मैं भी बचा लिया जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का इच्छा को पूरा करो, प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। और एक व्यक्ति था बाइबल में जो खराब व्यक्ति था, एक वचन उसका निकाल कर पढ़ दीजिए। आयुब की पुस्तक उसका एक का एक से थोड़ा पढ़िए। आयुब एक का एक। हाँ, एक से। उस देश में हाँ, आयुब नामक एक पुरुष था। आयुब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। वो खरा भी था और क्या था? सीधा भी था। सीधा मतलब सीधा खड़ा होना वाला नहीं था, सही मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। सीधा मतलब कई लोग ऐसे कुंगरू रहते हैं ना, उन लोग ऐसे सोचते हैं कि वो कुंगरू नहीं था, सीधा था ऐसे। अरे वो सीधा नहीं बोल रहा है, कई लोग को समझाने के लिए भी सीधा बोलना पड़ता है। तो क्या था? वो खरा और क्या सी था? सीधा व्यक्ति था। खरा, बताओ अब धार्मिक लोग के जीवन में विपत्ति आता है कि नहीं? धार्मिक के जीवन में बीमारी आएगा कि नहीं? धार्मिक बीमारी आना इस बात का सबूत नहीं है कि आप पापी है बोल के, ठीक है? अगर मसीह में है तो, मसीह में नहीं है तो, लेकिन ये बात का प्रूफ है कि आप क्या बोलते, बीमारी आ रहा है तो शैतान का है। लेकिन जब आप मसीह में आ जाते हैं, बीमारी आना इस बात का सबूत नहीं है कि हम क्या बोलते पापी व्यक्ति हैं बोल के, पाप किया है बोल के, क्योंकि ये चीज परमेश्वर जानता है, ठीक है? लेकिन बीमारी आना कई बार ये बात का सबूत होता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बोल के, परमेश्वर आपको चाहता है और आपको ताड़ना देता है बोल के। हालेलुया। इसीलिए आप एक चीज मत सोचना, कई लोगों को मैंने देखा, किसी को बुखार हो गया तो बोलेंगे तो पक्का पापी है, उसी लिए बुखार हो गया। अरे कोई शब्द है क्या भैया?
पक्का पापी है। तुमने देखा कि उसने पाप किया तो बीमार आ गया। बाइबल में कई ऐसी लोगों का उदाहरण है। पौलुस बाइबल में बीमार था, पता है क्या? पौलुस बाइबल में बीमार था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने 3 बार तुझसे प्रार्थना की कि क्या कर मेरे अंदर से वो कांटा को निकाल दे। ऐसा बीमार था कि वो लूका जो डॉक्टर था उसको साथ में लेके चलना पड़ता था उसको, क्योंकि दूसरे जगह में जाते थे, बीमार पड़ जाता था, कहाँ डॉक्टर के पास जाएगा। तीमुथियुस बीमार व्यक्ति था। बीमारी ये बात का सबूत नहीं है प्यारों की वो पापी है बोल के। कई बार देखना दारू पीने वाले भला चंगा रहते हैं, कई बार देखना लड़ी झगड़ा करने वाला भला चंगा रहता है। इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो धार्मिक है बोल के। किसी का बीमारी से किसी का जीवन, किसी का आत्मिक जीवन को तुलना मत करो। किसी का क्या बोलते उसके कार्य से उसके आत्मिक जीवन से तुलना मत करो, परंतु ये चीज देखो कि आप खड़े हैं कि नहीं, आप धार्मिक हैं कि नहीं। हालेलुया। यदि आप खड़े हैं, आप धार्मिक हैं, प्रभु का अनुग्रह निश्चय आपके जीवन में होगा। जब प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में हो गया तो आप क्या चीज बात की चिंता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु से एक बात को कहता है, मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं अपनी निर्बलता में घमंड करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे छाया करती है। हालेलुया। इसीलिए घमंड करना है प्रभु में घमंड करे, घमंड करना है प्रभु के नाम मसीह के बोल के घमंड करे, क्योंकि इसमें परमेश्वर की इच्छा सिद्ध होती है। हालेलुया। इसीलिए चौथा बात क्या है, हमें प्रभु धार्मिक बने बोल के वो करता है, डिमांड करता है। एक धार्मिक जीवन जिए बोल के डिमांड करता है। हालेलुया। मेरे पास एक बहुत बड़ा धार्मिक जीवन का एक पुस्तक है। मैं कभी कभी उस चीज को पढ़ता हूँ और अपने जीवन में सोचता हूँ। कई बार मैं जब बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं प्रचार करने के लिए नहीं परंतु अपने जीवन में लागू करने के लिए पढ़ता हूँ कि सच में मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या मेरे जीवन में वो है कि नहीं बोल के। आज भी सवेरे जब मैं इस चीज को प्रचार करूंगा बोल के प्रभु से पूछा, प्रभु ने मुझे एक बोला, पहले अपने आप को जांच कि सच में ये जितने बात तू कहने के लिए जा रहा है उस काम में तू सिद्ध है कि नहीं बोल के। मैं इस चीज को बहुत सोचा, बहुत चीज इस बात को परखा, एक चीज को परखा। जब चीज अगर मुझ में नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ। बाइबल कहता है कि तेरे आंख में क्या है, लट्ठा है, लेकिन तू अपने पड़ोसी का क्या देखता है, तिल का देखता है। लट्ठा समझते हैं क्या? लट्ठा मतलब क्या चीज को बोला था? तेरे आंख में लट्ठा है तो अपने पड़ोसी का तिल का मतलब वो होता है ना गंदगी जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, चिल्ला। हालेलुया। और लट्ठा जो बड़ा वाला जो डंडी होता है ना, उस समय के लोग जो पेड़ जो रहता था, पेड़ का जो जड़ जो रहता था उसको बड़ा वाला लट्ठा कहते हैं। तो सोच के देखो, एक व्यक्ति के आंख में इतना बड़ा लट्ठा है, वो दूसरे के आंख के छोटा सा तिलका को देख रहा है। ये मसीह लोग का सबसे बड़ा चरित्र है। हम अपना पाप को नहीं देखते, दूसरे का पाप को देखते हैं। हाँ ये बहन पक्का ऐसी है, हाँ ये भाई ये पक्का ऐसी है, हाँ ये भाई क्या बोलते हैं ये पास्टर पक्का ऐसी है। लोगों का बुराई को ढूंढ कर हम प्रचार करते हैं। कभी अपने बारे का जो लट्ठा है उसको तो प्रचार करे कि कैसा है बोल के, तभी प्रभु जानेगा। हालेलुया। इसीलिए हम दूसरों का बुराई ढूंढने वाला ना हो जाए, परंतु अपना बुराई को ढूंढो और उसे निकालो, धार्मिक व्यक्ति हो जाओ। हालेलुया। जब धार्मिक व्यक्ति हो जाएगा प्रभु का अनुग्रह आप में हो जाएगा। जब प्रभु का अनुग्रह आप में हो जाएगा, और क्या चीज का टेंशन लेना है, किसी भी चीज का टेंशन ना लेना ना देना। हालेलुया। तो आनंद के साथ प्रभु के साथ जीना। पांचवा आखिरी बात देखेंगे, और हमें प्रभु क्या चीज का डिमांड करता है। लेविटिकस व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 19 अध्याय 1 और 2 पढ़ती है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय 110 नहीं है, लेविटिकस व्यवस्था नहीं, लेविया व्यवस्था 19 अध्याय 1 और 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा। इन दिनों में परमेश्वर उसके सारी मंडली, सारे कलीसिया से ये बात कह रहा है। ये परमेश्वर का मुख्य डिमांड है, ये परमेश्वर का मुख्य चाहत है कि परमेश्वर हर व्यक्ति में ये चीज को चाहता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, सारे इस्राएलियों की मंडली से कह दे, क्या कहने के लिए बोल रहा है, पढ़ो, कि तुम पवित्र बने रहो। हालेलुया।
परमेश्वर के मुख्य डिमांड, परमेश्वर के मुख्य चाहत उसकी कलीसिया के प्रति ये है कि वो क्या रहे, पवित्र बना रहे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं, क्या रो आपको मुझको पवित्र बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। एक पवित्र परमेश्वर के पास इसीलिए आए हैं कि हम क्या करें, पवित्र बने रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या करो, पवित्र बने रहो। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में अगर देखोगे, परमेश्वर ने कहा कि सिद्ध हो और मेरे साथ क्या हो, कि चलता जा। हालेलुया। हम एक दिन में सिद्ध नहीं हो सकते, हम एक घड़ी में क्या बोलते पवित्र नहीं बन सकते, लेकिन अपने आप को जो व्यक्ति पवित्र बनाए रहेगा वही परमेश्वर का आगमन में उठा लिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे यही डिमांड करता है। बोलो यीशु मसीह के जय। इसीलिए पवित्र जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, अपने आप को पवित्र बनाए रखना है, क्योंकि आप प्रभु के आगमन में उठा लिया जाए। हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्र बनता है उसके जीवन में काम होते हैं, चमत्कार होते हैं। एक वचन पढ़ के देखो, यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़ दो। 3 अध्याय उसका 5 पद, 3 अध्याय उसका 5 पद। यहोशू फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। यही कमी है, हम चाहते हैं कि प्रभु क्या करे, अभी चमत्कार कर दे, अभी बोला चंगा कर दे, अभी बोला ठीक कर दे, अभी बोल परिवार का समस्या दूर कर दे। सब कुछ हम चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपसे एक ही चीज डिमांड करता है, एक ही चाहत रखता है कि तुम क्या करो, अपने आप को पवित्र करो। जब तुम अपने आप को पवित्र करोगे, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार अपने आप कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चमत्कार देखना है, छुटकारा देखना है, अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। पवित्र कैसे करेंगे? प्रभु के चरण में बैठने के द्वारा। पवित्र कैसे होंगे? परमेश्वर के वचन को सुन के अपने जीवन में लागू करने के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है तुम क्या करो, पवित्र करो, अपने आप को पवित्र बनाओ, क्योंकि यहोवा कल के दिन आश्चर्य कर्म करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ बड़े भेद की बात, इन दिनों में अगर कलीसिया अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सामने घुटना टेकेगा ना, प्रभु ऐसा चमत्कार करेगा, कल के दिन ही कोरोना गोल हो जाएगा। हालेलुया। कोरोना वायरस चले जाएगा, बोलने का मतलब। लेकिन कलीसिया के लोग अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं, उसीलिए प्रभु अगर चाहता है एक झटके में दूर कर देता, लेकिन प्रभु चाह रहा है क्या करे, अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को क्या बोलते सिद्ध करे। इसीलिए प्रभु कुछ चीज को ऊंचे में रखा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है, 5वां प्रभु हमसे यही डिमांड करता है कि हम क्या बने, पवित्र बने। क्यों पवित्र बनना है उसी को पढ़ो एक बार। पहला पतरस की पत्री 1 अध्याय उसका 15 पद पढ़ दो। पहला पतरस की पत्री 1 अध्याय 15। 1 अध्याय 15 पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अर्थात जो खुदा आपको बुलाया है, जो परमेश्वर आपको बुलाया है, पहला चीज तो ये जान रहो वो पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए उसके सामने कोई भी अपवित्र चीज उसे पसंद नहीं है, कोई भी अपवित्रता उसके पसंद नहीं है। हमारा परमेश्वर का सबसे बड़ा खूबी यही है कि वो परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हो ये बाइबल का सबसे बड़ा खूबी क्या है? ये बाइबल का हर क्या बोलते हैं, धर्म ग्रंथ है, हर मतलब धर्म ग्रंथ को क्या बोलेंगे, हर जाति हर समाज का एक ग्रंथ है। ग्रंथ मतलब एक जो पवित्र पुस्तक जो होता है वो है, ठीक है। ये बाइबल का सबसे बड़ा खूबी क्या है? पवित्र वचन। क्योंकि इस बाइबल का ऊपर भाग ही क्या है, पवित्र बाइबल है। हालेलुया। इसका नाम ही पवित्रता के साथ स्टार्ट होता है ना। हमारा परमेश्वर का नाम ही, उसका काम ही पवित्रता के साथ स्टार्ट होता है। इसीलिए जो तुम्हारे बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुमको भी पवित्र होना है। क्या फिर पढ़ो, वैसा ही तुम भी वैसा अपने सारे चाल चलन में
पवित्र बनो। हाँ, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनो। खाली एक चाल चलन में नहीं रे बाबा, इधर बोलता है सारे चाल चलन में। सारे चाल चलन मतलब सब कुछ आता है, खाली प्रार्थना में खाली पवित्र है। प्रार्थना में आ गया तो खाली पवित्र है। प्रभु ग्लोरी, ऐसी ऐसी धन्यवाद जो भी है बोल के खाली प्रार्थना में आ गया तो पवित्र है। इसमें बोलता है सारे चाल चलन में। हालेलुया। ये परमेश्वर आपसे मुझसे डिमांड करता है और परमेश्वर आपसे मुझसे चाहत रखता है कि क्या करे, जिस प्रकार वो पवित्र है हम भी उसके प्रकार पवित्र हो जाए। हालेलुया। हम अपने सारे चाल चलन से इन दिनों में पवित्र बने हो, प्रभु का अनुग्रह निश्चय आपके जीवन में होगा। हालेलुया। अभी तक हो सके आपने प्रभु से बहुत डिमांड किया है, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, चांदी दे दे, फलना दे दे, जो भी आपने डिमांड किया है, लेकिन प्रभु आपसे इन 5 चीजों का डिमांड करता है। क्या आप कर पाएंगे? करने के लिए तैयार है? करने के लिए अभी तक नहीं किया है, प्रभु के सामने पश्चाताप करना, क्योंकि यहाँ पे बाइबल में लिखा गया, फिर से एक बार उसी को पढ़ दो। पहला पत्रस की पत्री ये कर दिया, इसको 15 पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मुझसे पवित्रपन का डिमांड करता है, पवित्र बनो बोल के चाहत रखता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है और जब वो आएगा पवित्रता के साथ आएगा। अगर आप पाप के साथ रह जाएंगे कभी उसके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को ले जाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। इसीलिए अपने आप को पवित्र करके रखना है ताकि यीशु मसीह आए आप उसके साथ उठाया जाए। और इन दिनों में सबसे बढ़कर जो संकट में आने वाला है, आप और मैं क्या रहे, बचे रह जाए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र लोगों के जीवन में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है, कार्य करता है। पवित्र लोगों का जीवन परमेश्वर ग्रहण योग्य होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे क्या रहो, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। अपने सारे चाल चलन में क्या करना है? पवित्र बनना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने में अपने आप को समर्पण करेंगे। हम प्रभु के सामने में समर्पण करें। प्रभु जो हमारे प्रति जो डिमांड किया है, जो चाहत किया है, हम उसे पूरा करने